और कुर्स्क में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। 22,600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करके जानकारी दी है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। अब नेटो और रूस में एटमी टकराव के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि नेटो देशों से मिले F-16 फाइटर जेट से यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन ने रूस को Su-34 और सुपरसोनिक जेट मार गिराया, उसका सुखोई 34। अब पुतिन का पारा हाई है। उन्होंने नेटो को सीधे न्यूक्लियर धमकी दे डाली है कि अब नेटो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। यानी यूरोप में परमाणु युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। यूरोप में महा अलर्ट का अलार्म बज गया है। अब पुतिन का पारा हाई है। नाटो देशों पर बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। और उसकी वजह है यूक्रेन को मिला F-16। जिसको लेकर पुतिन ने ऐलान कर दिया है अब नाटो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पहले हुआ क्या ये समझिए। पहली बार F-16 ने रूस के सुपर जेट Su-34 को उड़ा दिया। एक टेलीग्राम चैनल फाइटर बॉम्बर ने दावा किया है कि Su-34 सुपरसोनिक फाइटर जेट को नीदरलैंड से मिले एक F-16 से मार गिराया गया। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों ने इस पर कुछ नहीं कहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यह हमला रूसी फ्रंट लाइन से 50 किलोमीटर दूर हुआ, जब Su-34 हमले के लिए कीव जा रहा था। इसी दौरान नीदरलैंड से मिले F-16 ने सीधे हमले में Su-34 को उड़ा दिया, जिसमें Su-34 के क्रू की मौत हो गई। जबकि इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन को मिले 10 में से 9 F-16 मार गिराए। अब सिर्फ एक ही बाकी था। तो क्या उस बचे हुए F-16 ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया? अब ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। वैसे भी यूक्रेन को कुल 85 F-16 मिल रहे, जिसमें से एक बड़ी खेप कुछ दिन में पहुंचने वाली। यूक्रेन को नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और पोलैंड से F-16 मिल रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दी। F-16 के इस्तेमाल पर पुतिन ने पहले ही कहा था कि अगर यूक्रेन ने F-16 से रूस पर हमला किया तो रूस नाटो देशों पर हमले के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। यानी अब रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। इसमें सबसे पहले टारगेट पर कौन से देश हैं वो समझिए। पोलैंड और बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। वैसे भी रूसी फौज लगातार पश्चिमी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ से बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर रूस ने अपने सैनिक और आर्टिलरी लगा दी। अब पुतिन के रुख से सहमे बाल्टिक देशों ने डिफेंस शील्ड बना ली। इसके लिए पोलैंड ने एयर डिफेंस मिसाइल बेस अलर्ट मोड पर डाल दिया, जबकि बाल्टिक देश नाटो से मिले फाइटर जेट से निगरानी कर रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिए और बाल्टिक सागर में नाटो के युद्धपोत बाल्टिक देशों के पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस बीच नाटो की तरफ से कहा गया रूस वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश में है। रूस का यह कदम विध्वंसकारी है। यूरोप सुलगने के आसार, कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। नाटो की धमकी के बाद रूस ने MiG-31 फाइटर क्राफ्ट बेलारूस भेज दिए, जबकि न्यूक्लियर हथियार वो पहले ही भेज चुका है। अब यार्स मिसाइल तैनात करने की तैयारी। यानी रूस न्यूक्लियर युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, जिसका ट्रिगर कभी भी दबाया जा सकता है। और पुतिन ऐसा करके अमेरिका और नाटो की बादशाहत हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। क्रेमलिन की तरफ से नाटो को सीधी धमकी दी गई। अगर नाटो यूक्रेन युद्ध में एक पार्टी बनता है तो वो रूस के टारगेट पर आ जाएगा। रूस नाटो देशों में घुसकर उनके सैन्य ठिकानों पर हमले करेगा और रूस को ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता है।
रूस ऐसा करने के लिए बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक चक्रव्यूह रच रहा है, जिसमें कैलिनिनग्राड बेस को वॉर रेडी कर दिया है, जिससे बाल्टिक में दबदबा कायम रखा जा सके। जबकि काले सागर में उसने ब्लैक सी फ्लीट को ओडेसा के पास तैनात कर दिया है और ब्लैक सी कारोबारी रूट को ब्लॉक कर दिया है। यानी रूस ने सीधे नाटो को चैलेंज किया है, जो पहले ही रूस पर बिफरा हुआ है। क्योंकि पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेशकियान को बुलाकर सीधे अमेरिका को चुनौती दी कि अब रूस नया गठबंधन बना रहा है, जो सीधे तौर पर नाटो की तबाही का हथियार बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।